बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज हमने बनाया है ज़र्दा। हमने ये कलरफुल ज़र्दा बनाया। बहुत सारे लोग इसको मुतंजन भी बोलते हैं और लेकिन मैं इसको कलरफुल ज़र्दा ही बोलूँगी, या इसको मोती ज़र्दा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3-4 कलर्स होते हैं और उनको मिक्स करके ये बनाया जाता है। और ये देखिए, मैंने कलरफुल मिठाइयाँ भी डाली हैं। कितना ये खूबसूरत लग रहा है। कोई भी डिनर या कोई भी दावत इनकम्प्लीट है मीठे के बगैर। तो जी जनाब, आप सबसे पहले तो कर लें मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले मेन्यू का आपको पता चल जाए और नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे तकरीबन 1.5 प्याली मेरे पास ये चावल थे, और ये मैंने सेला चावल लिए हैं और इसको फुल बॉईल करके रख लिया है। और इसी तरह मैंने 1 प्याली चीनी ली है, जो कि फुल भर के नहीं ली। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना मीठा पसंद करते हैं डालें। यहाँ मेरे पास है तकरीबन 1 पाव ज़र्दा खोया, और यहाँ पे कुछ नट्स मैंने लिए हैं। खोपरा है, बादाम है, किशमिश है। एज़ पर योर चॉइस आप उसको कुछ भी और बहुत सारे नट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ये नट्स लिए हैं, और मैंने कुछ यहाँ पर फूड कलर्स भी लिए हैं। आप देख सकते हैं 3 फूड कलर्स मेरे पास हैं, ऑरेंज, ग्रीन और रेड। इसी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है एक पैन में ऑयल, जो कि मैंने लिया है बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून ये ऑयल है। इसमें मैंने डाल दी है 3 से 4 छोटी इलायची। अब इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी। इसमें मैंने चीनी डाल दी है, और इसी के साथ मैंने तकरीबन इसके अंदर डाला है 1 कप भर के पानी। इसको हम मिक्स करेंगे। इसका हमने शीरा तो बेसिकली नहीं बनाना, बस इसको चीनी को इस पानी के साथ हमने डिज़ोल्व कर लेना है। और बस अगर शीरा बनाएंगे या बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा ये, तो फिर ये ज़र्दे के चावल सख्त हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर जो मैंने चावल बॉईल करके रखे थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। उसके बाद कर रही हूँ मैं इसको अच्छे से मिक्स, ताकि चावलों में तमाम पानी और ये मीठा जो है वो मिक्स हो जाए। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ मैंने इसको कवर करके रख दिया, इसको दम पे रखा है मैंने 8 से 10 मिनट के लिए। बिल्कुल ड्राई हो गया था। दूसरी तरफ मैंने लिया है एक पैन में, थोड़ा सा मैंने घी डाला है, और उसके अंदर मैं खोया भून रही हूँ। खोया मैं इसलिए भून रही हूँ, कभी कभी खोया आता है तो उसके अंदर थोड़ी सी स्मेल होती है। अगर हम इसको थोड़ा सा भून के डाल लेंगे तो वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसको हल्का हल्का भून लूँगी। कलर चेंज ना हो, बस इसकी थोड़ी सी स्मेल चेंज हो जाए। या देखें, बस मैंने इसको इतना ही भूना है। अब इसको कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर स्मेल आती है तो फिर वो मज़ा नहीं आता खाने का। या देखें, बस ये थोड़ा सा पतला सा हो गया, लेकिन उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद जो है ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये भुन चुका है। दूसरी तरफ हमने क्या किया था, जब ज़र्दे का बिल्कुल पानी खुश्क हो गया तो उसके अंदर मैंने कलर देखें इस तरह से डालने हैं। 1-1 ड्रॉप। मेरे पास लिक्विड कलर था तो इस वजह से मैंने इसको इतना ही 1-1 कलर डाला है। इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, वरना पूरा कलर चेंज हो जाएगा चावलों का। दूसरी तरफ मैंने जो नट्स है वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और ये जो मैंने खोया भून के रखा था वो भी मैं इसके अंदर स्प्रेड कर दूँगी। और ये देखें, तमाम चीज़ें उसके ऊपर हमने एक तरीके से लेयरिंग कर ली है, और इसको मैं थोड़ी सी देर फिर दम पे रख दूँगी। अच्छे से इसको फैला लें। और एक बार फिर वो यही कहूँगी कि आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कितना ज़्यादा खोया या नट्स डालने हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने इतना ही लिया था क्योंकि आगे गार्निशिंग में भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होंगी। मैंने इसको 2 से 3 मिनट मैंने सिर्फ इसको दम पे रखा ताकि ये चीज़ें सेटल हो जाए, और उसके बाद मैंने इसको करना शुरू कर दिया मिक्स। या देखिए, तमाम कलर मिक्स होने के बाद बहुत प्यारे लगेंगे। और इसको हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है, क्योंकि ज़र्दे के चावल जो है वो टूटेंगे नहीं। और जब ज़र्दा हमने चावल बॉईल किए थे तो हमने इसको फुल बॉईल किए थे राइस को। इसमें एक कनी बिरयानी की तरह हमने नहीं छोड़ी थी। इसको फुल बॉईल कर लिया है, और अब मैं इसको कर रही हूँ मिक्स।
तमाम रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत इजीली मिल जाएगी। तमाम इंग्रेडिएंट आप बहुत इजीली नोट कर लेंगे और क्वांटिटी भी। और ये देखें मैंने इसको बिल्कुल प्रॉपर मिक्स कर लिया। कितना कलरफुल और बहुत प्यारा ये ज़रदा लग रहा है। थोड़ा सा वाइट के ऊपर ऐसा लग रहा है मोती पड़े हुए हैं, इसलिए इसको मोती ज़रदा भी कहते हैं। इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। आप करेंगे हम इसको सर्व, और इसको सर्व करते हुए मैंने देखें जी इसके ऊपर जो है ये कलरफुल चमचम भी डाल दी थी। आप ऊपर से फिर मज़ीद नट्स डाले हैं और इसके साथ आप गुलाब जामुन भी डाल सकते हैं छोटे वाले। तो लेकिन मुझे गुलाब जामुन इसके ऊपर इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने सिर्फ इतना ही रखा है। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट ज़रूर करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।